न्यूजीलैंड ने 3 साल के सीजनल वर्क वीज़ाज़ का अनाउंस कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान एलिजिबल है। आप खुद घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, वो वेबसाइट भी बताऊंगा जहां पे जाके आपने खुद अप्लाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम खिज़र हयात खान, CEO एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन। बाय प्रोफेशन आई एम एन इमिग्रेशन लॉयर, कैरियर काउंसलर। पिछले कुछ सालों से मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस कर रहा हूँ। इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करता रहता हूँ। बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग वीज़ा वाले इमिग्रेशन, जिसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक इस्लामाबाद में और एक मुल्तान में। और हम स्टूडेंट वीज़ाज़ को और इमिग्रेशन को और कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि न्यूजीलैंड ने जो रिसेंटली अभी 8 दिसंबर 2025 को जो 2 न्यू स्ट्रीम अनाउंस की हैं वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग, इसकी कंप्लीट डिटेल है। लास्ट भी मैंने वीडियो लगाई थी, उसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे, तो उनको देख के मुझे ये दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो आप इसके अंदर जान पाएंगे कि ये वीज़ा है कौन सा, इसकी कॉस्ट कितनी है, वीज़ा फ़ी कितनी है, आपने अप्लाई कहाँ पे जाके करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम इस बात को जिक्र करते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली भी कुछ लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। देखें, ये एक न्यूजीलैंड की एक स्ट्रीम थी, रिकग्नाइज सीजनल वीज़ा, जिसके अंदर पाकिस्तान वाकई में क्वालिफाई नहीं करता था। वो उनके एग्रीकल्चर के वीज़ाज थे, स्पेशली जो उनके फार्म वर्कर्स वगैरह हैं या वहाँ पे जो फ्रूट पिकिंग के हवाले से जो जॉब्स थी, वो तकरीबन हर साल 20,000 समथिंग लोगों को न्यूजीलैंड लेता है। वो तकरीबन 7 एक माह का वीज़ा होता है, उसमें वाकई पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता था। उसमें उनके जो कुछ स्पेसिफिक रीजन थे, उनको उन्होंने अलाउ किया था, जिसमें फिजी है, पुलाव है और कुछ 8-10 ऐसे स्पेसिफिक रीजन ऐसे हैं जहाँ से वो एम्प्लॉइज़ लेते थे। वही कंट्रीज़ हैं जो नियरेस्ट टू न्यूजीलैंड है। उसके अंदर वाकई पाकिस्तान नहीं था। अभी जो रिसेंटली नवंबर में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इसका ऐलान करेंगे, लेकिन 8 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने प्रॉपर इसकी अनाउंसमेंट की कि हम जो वीज़ाज़ अनाउंस करने जा रहे हैं, वो 2 इन्होंने न्यू कैटेगरीज़ अनाउंस की। जो ये न्यू कैटेगरीज़ उन्होंने अनाउंस की, उसके लिए उन्होंने उनका एक सिस्टम है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर फ्रेमवर्क, के उन्होंने अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कुछ अप्रूव्ड उनके एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है, उनको उन्होंने ऑथराइज़ किया है कि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं, ये फॉरेन वर्कर हायर कर सकते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड का जो न्यूजीलैंड हो या कुछ अदर कंट्रीज भी ऐसे हैं कि जब ये फॉरेन वर्कर हायर करते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट हो उसका जो पहला रूल ये होता है कि आपने वर्कर अपने कंट्री से हायर करने हैं। पहले कोई भी कंपनी हो वो अपने कंट्री के अंदर एडवर्टीजमेंट करती है, जस्ट लाइक अखबार इश्तिहार देते हैं, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर वहाँ पे उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते तो फिर गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि अगर आपको यहाँ से एम्प्लॉय नहीं मिल रहे तो फिर आप बाहर से बुला लें। अब इस जो 2 न्यू स्ट्रीम उन्होंने अनाउंस की हैं, उन्होंने उसमें एक स्ट्रीम ऐसी है जिसके ऊपर इमिग्रेशन ने, जो उनके एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं, उनको ये कहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अखबार इश्तिहार या पब्लिकली करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फॉरेन वर्कर हायर कर सकते हैं, वो किसी भी रीजन से हो, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो वो उसको हायर कर सकते हैं। अब जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम है कौन सी? इसके लिए 2 स्ट्रीम हैं। एक है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा, एक है पीक सीजनल वीज़ा। जो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा है, इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, ये 3 साल का है। ये 3 साल का वीज़ा होगा। अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो इसका जो टोटल टाइम है वो 3 साल है। और जो दूसरा पीक सीजनल वीज़ा है, ये अप टू 9 मंथ्स का है। जो पहले वाला मैंने आपको बताया है, जो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा है, इसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करे, वो डायरेक्टली फॉरेन वर्कर को बुला सकता है, उसको वहाँ पे अखबार इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा है पीक सीजनल वीज़ा, पीक सीजनल वीज़ा के अंदर उन्होंने अपनी पाबंदी लगा दी है कि पहले एम्प्लॉयर को वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद वो वहाँ से अगर उसको वर्कर नहीं मिलेंगे, फिर वो किसी दूसरे रीजन से वर्कर बुला सकता है। अब पहला मैंने आपको बता दिया, जो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा है वो 3 साल का है। अब इसके अंदर अप्लाई कौन-कौन कर सकता है? इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 20 साल से ऊपर, कोई भी 20 साल से लेके 45 साल तक आपकी एज है, कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट मेंशन की है कि आपने अगर 3 साल का ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये लेबर कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं, ये एग्रीकल्चर फार्म वर्कर्स के हैं वहाँ पे। उसके बाद इसी तरह की फील्ड्स हैं जहाँ पे ये उन्होंने जॉब्स दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने 3 साल ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके पास पिछले 6 सालों में 3 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे आप एक फार्म वर्कर का अप्लाई करने लगे हैं, आज 2025 खत्म हो रहा है, अबाउट टू एंड है, आप 2026 में स्टार्ट करने लगे हैं, आपने अप्लाई करना है। तो आपने 2019 से लेके 2025 तक आपके पास 6 साल का टाइम है। इस 6 साल के अंदर आपका रेलिवेंट फील्ड के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी के साथ काम किया हुआ है रेलिवेंट फील्ड में, आपके पास उस कंपनी का प्रॉपर जॉब ऑफर लेटर था, आपके पास वर्क एग्रीमेंट था, उसके बाद आपने वहाँ पे काम किया है, आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका करैक्टर, जो दूसरी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, आपके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। दूसरा,
आप एक फिजिकल फिट पर्सन होने चाहिए, आपको कोई डिजीज़ ना हो, कोई स्पेशली ऐसी कोई वायरल डिजीज़ ना हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी इसके अंदर स्ट्रीम है पीक सीजनल वीज़ा, PSV इसका एब्रीविएशन है, उसके अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें वहाँ एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है कि वो वहाँ पे उसका करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वो फिर अगर वहाँ से उसको वर्कर नहीं मिलते तो फिर वो बुला सकता है। अगर वो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसको नहीं मिल रहा है, फिर वो पाकिस्तान से या किसी भी रीजन से अप्लाई लोगों को लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है। अगर वो करता है तो इसका जो टेन्योर होगा वो होगा अप टू 9 मंथ्स। अब इस वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका पिछले 3 साल के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पिछले के अंदर 6 साल के अंदर 3 साल का था, इसके अंदर 3 साल में 1 साल का है। और दूसरी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास प्रीवियसली आपने रेलेवेंट फील्ड के अंदर काम किया हो, आपके सैलरी स्लिप्स हों, आपकी गुड हेल्थ हो और आपका गुड कैरेक्टर हो। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इन दोनों स्ट्रीम के अंदर आपने अप्लाई करना है तो इसकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट फ़ी है वो 1540 न्यूज़ीलैंड डॉलर है, 1540 इसकी न्यूज़ीलैंड डॉलर इसकी फ़ी है। ये वो फ़ी होगी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, एट द टाइम ऑफ अप्लाई आप उस टाइम इसकी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपके कार्ड से होगी। अब उससे पहले ये तो वीज़ा आप अप्लाई तब करेंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ जॉब ऑफर लेटर होगा, वर्क परमिट होगा, तब ही आप अप्लाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है, आपने अप्लाई कहाँ पे करना है? जब आपने अप्लाई करना है, आप ऐसे नहीं कि किसी भी कंपनी को अप्रोच करेंगे और उससे जॉब ऑफर लेटर ले लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने वहाँ पे, मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट के अंदर बात की थी कि ये उन्होंने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर फ्रेमवर्क के तहत ये अनाउंस किए हैं। इसका मतलब ये है कि उनके कुछ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये कंपनीज अगर फुलफिल करेंगी तो उसके बाद उन्होंने उनको एक्रीडेटेड किया है और उन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी है कि उस वेबसाइट से ऊपर आपने देखना है जो जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट आपको मिल रही है उसमें से आपने चूज करना है और उन लोगों को अप्रोच करना है, वहां से आपने जॉब ऑफर लेटर लेना है। अब अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर को अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखना है कि ये जो एग्रीमेंट आपके पास आया है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी भी इदारे के अंदर अप्लाई किया, उसने आपको एक इनफॉर्मल सा जॉब ऑफर लेटर दे दिया, आपने वीजा अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जो वहाँ पे आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, एग्रीमेंट मिलेगा, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्विजिट्स हैं कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले उस ऑफर लेटर के ऊपर कंपनी का प्रॉपर नाम होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, आपका फुल नेम होना चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका एग्रीमेंट का जो टेन्योर है वो कंप्लीट होना चाहिए, जिस जगह के ऊपर आपने काम करना है, वर्क लोकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपका कम से कम पर वीक 30 आवर आपको काम मिलना चाहिए, वो कंप्लीट उसके अंदर होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने उस जॉब टाइटल के जो वेजेस अनाउंस किए हैं, जो मजदूरी उसकी अनाउंस की है, वो उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो एक परफेक्ट जॉब ऑफर लेटर है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने अप्लाई करना है तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है www.immigration.gov.nz यानी NZ। इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, वहाँ जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पर आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि कमोबेश 170 वहाँ पे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं। वहाँ पे आपने देखना है एम्प्लॉयर को, ये भी आपने वहाँ पे लाजमी देखना है कि इस एम्प्लॉयर का जो एक्रेडिटेड जो उन्होंने किया हुआ है इसका रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना है। वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर आपको ऐसे भी मिलते हैं कि जिनका 2 मंथ के बाद एक्सपायर हो रहा है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वहाँ पे आपने उन लोगों को अप्रोच करना है, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं वहाँ पे जाकर खुद अप्लाई करें। इसके लिए आपको, अगर पाकिस्तान से कोई आपको ये कह रहा है ना उसके पास डिमांड आई हुई है या उसके पास ये आए हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं है। आप खुद वहाँ पे जाकर सर्च आउट करें, अप्रोच करें। अगर आपको वहाँ पे वो ग्रांट करते हैं, जॉब ऑफ लेटर देते हैं, तो वीज़ा अप्लाई कर लें। वीज़ा जब अप्लाई करेंगे थोड़ी सी उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी और साथ आपने 1540 न्यूज़ीलैंड डॉलर वीज़ा फी करनी, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, ऑनलाइन ही इसका ई वीज़ा ही आएगा। और अगर आपको ये चांस मिल जाता है तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। ये अफोर्डेबल बजट के अंदर आप इस टाइम न्यूजीलैंड का अगर वर्क परमिट ढूंढने चले जाएंगे तो आपको 70-80 लाख 1 करोड़ तक मार्केट के अंदर मिलेगा, वो भी स्कैम के हाई चांसेस हैं। तो बेहतर ये है कि आप खुद अप्लाई करें। आप खुद अप्लाई करेंगे, अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो इंशाल्लाह वीज़ा के हाई चांसेस हैं। वीज़ा इंशाल्लाह इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की ये अनाउंस करदा स्ट्रीम है, वीज़ा इसके अंदर ग्रांट होंगे। और अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो 3 साल बहुत टाइम होता है। सॉरी, मैं इसके अंदर एक और चीज़ मेंशन करना भूल गया कि आपने जब 3 साल का आपको जॉब ऑफर वीज़ा मिलता है, उसके अंदर आपने 9 माह हर साल न्यूजीलैंड के अंदर काम करना होता है और उसके बाद 3 माह आपने कंट्री छोड़ना होता है हर साल। और ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। इसके हवाले से अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का हम इंशाल्लाह आपको विद इन टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि किसी और चीज़ के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको लगता है कि ये अच्छी थी तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।